अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुकेशन इनटेक में हम आपको करते हैं खुशामदीद। मेरा नाम है इंजीनियर इमरान खान और अपनी आज की इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे जो रेगुलर कोर्सेज चल रहे होते हैं उनके साथ साथ हर वीकेंड में मैं आप लोग के लिए एक यूनिक और अवेयरनेस और कुछ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता हूं ताकि उससे आपको इस्तिफादा मिल सके। तो आज की ये वीडियो हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने कॉमर्स की हुई है, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा इशू है आजकल के दौर में। इशू में इसको क्यों कह रहा हूँ, वर्ड इशू में इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ? वर्ड इशू में इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं है। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि लाइकवाइज कि सबसे पहले आपने क्या करेंगे कि आप एफएससी के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक के जो आपके डीएमसीज हैं या आपकी मार्कशीट हैं, वो आपने कंसर्न बोर्ड से आप अटेस्ट करवाएंगे। कंसर्न बोर्ड से अटेस्ट करवाने के बाद आप आईबीसीसी से वही डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद फिर आप एफएससी के डॉक्यूमेंट्स कंसर्न बोर्ड से आप अटेस्ट करवाएंगे, नंबर 1, और नंबर 2 आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आता है कि नंबर 3 पे आपके ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपनी एचईसी से सबसे पहले यूनिवर्सिटी से आप अटेस्ट करवाएंगे। यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाने के बाद फिर आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप अटेस्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके लिए वर्ड इशू क्यों यूज़ किया। वर्ड इशू मैंने इसलिए यूज़ किया कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स सबसे पहले एचईसी चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मायूसी होती है और एचईसी उनको दोबारा जो है वो बोर्ड ऑफिस भेज देती है। बच्चे फिर आईबीसीसी चले जाते हैं, आईबीसीसी उनको बोर्ड ऑफिस भेज देती है, तो यहाँ पे बच्चे चक्कर खा रहे होते हैं। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स अपने कंसर्न बोर्ड से करवाने, नंबर 1 कंसर्न बोर्ड से आपके हो गए। उसके बाद नंबर 2 पे आपने करना है कि आपने वही मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने हैं। यानी कि किसी भी प्रोविंस में, किसी भी सिटी में आईबीसीसी के जो ऑफिसेज हैं वो कंसर्न बोर्ड के अंदर ही अमूमन होते हैं। आप आईबीसीसी की वेबसाइट में भी जाके जो है वो इनके लोकेशंस देख सकते हैं कि या कहाँ से ये अटेस्ट होंगे। अच्छा, आईबीसीसी से भी हो गए आपके। आईबीसीसी के बाद क्या होगा कि आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ आ जाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी से आप अटेस्ट करवाएंगे उनको। कंसर्न यूनिवर्सिटी से अटेस्ट हो गए, उसके बाद आप चले जाएंगे हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिस, जो कि हर प्रोविंस में, हर प्रोविंस की कैपिटल सिटी में इनके ऑफिस मौजूद हैं। अच्छा, वो वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, आप सुबह देंगे, आपको शाम को मिल जाएंगे, उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड मिल जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब करते हैं इनकी प्राइसेस की बात कि इसमें कितने पैसे लगते हैं। कंसर्न बोर्ड से आप करवाएंगे, आपके मैट्रिक और एफएससी के आपके 800 लगेंगे। ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि फ़ोटोकॉपी करते हैं नहीं करते, ये हर बोर्ड का अलग रूल होता है। कुछ बोर्ड फ़ोटोकॉपीज़ के भी पैसे लेते हैं, कुछ बोर्ड फ़ोटोकॉपीज़ कम्प्लीमेंट्री करके देते हैं। आईबीसीसी वाले आपसे लेंगे 200 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट के। इसमें फोटोकॉपीज इंक्लूडेड नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसीजर होता है। आई डोंट नो कि आप किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो और वो कितने पैसे आपसे लेती है। एचईसी की तरफ आ जाते हैं। एचईसी अब क्या करती है कि एचईसी आपसे 800 रुपीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के चार्ज करती है और फोटोकॉपी आपने करवानी है तो आपसे 500 चार्ज करेगी। ये हमारे पास हो गया डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की। अब यहाँ पे एक और हमारे पास सवाल आता है। लाइकवाइज मैंने मास्टर्स की हुई है, मैं अपनी पीएचडी जो है वो अब्रॉड से करना चाहता हूँ या चाइना से करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या करना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से अटेस्ट करवाने होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से अटेस्ट करवाने से पहले आपको क्या करना होगा कि आपको टिकट्स आपको लेनी होंगी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से। मैट्रिक के लिए गालिबन 10 रुपये की होती है। अगर मैं गलत नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँगा। मैट्रिक के लिए आपको क्या होगा कि 10 रुपये की आपको लगानी पड़ेगी। ग्रेजुएशन के लिए गालिबन आपको 50 रुपये की या 20 रुपये की लगानी पड़ेगी। ठीक हो गई बात। उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस चले जाएंगे, वो स्टैंप वगैरह करके आपको दे देंगे। ये आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड। अब लाइकवाइज नोटरी पब्लिक हमारे पास क्या होता है? नोटरी पब्लिक हमारे पास ये होता है कि लाइकवाइज अगर आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं तो चाइना की और काफ़ी कंट्रीज़ की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने फ़ोटोकॉपीज़ नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के आप हमारे पास कोरियर करें। नोटरी पब्लिक कचहरी के अंदर ऑफिस होता है, हर सिटी में कचहरी का ऑफिस होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो नोटरी पब्लिक के ऑफिस आपके पास मौजूद होंगे। आप अपने ओरिजिनल भी साथ ले जाएँ और फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ ले जाएँ। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देख के फ़ोटोकॉपी पे आपकी वो स्टैंप वगैरह लगा देंगे और वहाँ पे अटेस्ट कर देंगे। अब वो जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो आपने भिजवानी है
जो भी आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी है किसी भी कंट्री में, ये हमारे पास नोटरी पब्लिक हमारे पास होता है। अब ये होल सर्कल मैंने आपको अटेस्टेशन का बता दिया। अकाउंट्स किस तरह क्रिएट होते हैं, एचईसी का मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एचईसी का अकाउंट हमारे पास क्रिएट होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लिए चलते हैं, जहाँ हम आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली बताते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं। अच्छा जी, स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक और अपनी एफएससी की डीएमसी और सर्टिफिकेट, जिसको सनद भी कहते हैं, आपने अपने कंसर्न बोर्ड से अटेस्ट करवानी है। यानी कि आपने खुद चल के जाना है, इसकी कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं होती है। अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और वहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि PKR 200 फॉर ईच डॉक्यूमेंट्स, चार्जेस में बी डिफर्ड फॉर बोर्ड्स, ठीक है। अब मैंने करवाए थे, मुझसे 200 जो है वो लिए गए थे। मैंने 2 साल पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाए थे। हो सकता है आप चार्जेस अलग हो, या आपके जो जिस बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस बोर्ड के चार्जेस अलग अलग हो। तो ये इसीलिए मैंने लिखा है कि चार्जेस जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो मैंने 2 साल पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए थे। तो चार्जेस पे आप ना जाएँ, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप मैट्रिक और एफएससी के जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएँ अपने कंसर्न बोर्ड्स, तो उनके साथ उनकी 4-4 फ़ोटो कॉपियाँ भी आप लाजमी लेके जाएँ। वैसे तो अमूमन जो बोर्ड्स हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ़ोटो कॉपीज़ करके, फ़ोटो कॉपीज़ जो है वो अटेस्ट करके दे देते हैं। अच्छा, ये आपने करवा लिया अपनी मैट्रिक और एफएससी के, जब आपने सनद अटेस्ट करवा ली अपने कंसर्न बोर्ड से, अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। आपने आईबीसीसी की वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अपने, जब ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में आप आईबीसीसी की वेबसाइट में जाके अकाउंट बनाएंगे और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपनी लेंगे फॉर अटेस्टेशन। अपॉइंटमेंट आपने ले ली, उसके बाद आप जो भी टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे रखेंगे, उसी टाइम ड्यूरेशन पे जाके जो आईबीसीसी का ऑफिस है आप लोग के शहर में, कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो आपको आईबीसीसी की वेबसाइट में डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ आपने चल के जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और ये गालिबन 400 फॉर ईच डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे चार्ज करेंगे। ओरिजिनल की मैं बात करूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्जेस में भी डिफ़र्ड, ठीक है। चार्जेस जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा, ये 2 स्टेप्स आपके हो गए, यानी कि अब आपके मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट हो चुके हैं कंसर्न बोर्ड और आईबीसीसी से, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेप 3 की तरफ, ठीक है। जब आपके दोनों चीज़ें हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है या जो डीएमसी है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपने अटेस्ट करना है। वो यूनिवर्सिटी आपसे क्या चार्जेस लेती है या फ्री में कर देती है, वो भी आपके चार्जेस डिफ़र कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे 400 रुपीज़ लिए थे, ठीक है। अब आपकी यूनिवर्सिटीज़ क्या चार्जेस करती, क्या एसओपीज़ हैं, वो मुझे नहीं पता, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चार्जेस अगेन मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि वो चार्जेस में भी डिफ़र्ड, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स की अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से आपने अटेस्ट करवा लिया, स्टेप 3 भी आपका हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, ठीक है। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, आपने एचईसी की वेबसाइट में जाना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको आईबीसीसी और एचईसी का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने एचईसी की वेबसाइट में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, अकाउंट बनाना है और अपॉइंटमेंट आपने लेनी है। मेक श्योर कि अगर आप लेट सपोज 11 बजे के अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और आप 12 बजे जाते हैं, तो उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं होंगे। जो डेट जो टाइम आप रखेंगे, आपने उसी डेट और उसी टाइम को जाना है अटेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप लेट हो गए तो आपकी उस दिन अटेस्ट नहीं होगी, आपको दोबारा अपॉइंटमेंट कैंसिल करके दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी होगी, ठीक है। एचईसी के जो चार्जेस हैं वो 400 है फॉर ओरिजिनल और 500 है फॉर फोटो कॉपीज़, ठीक है। अच्छा जी, अब एचईसी से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, तो आपके पास जो है वो वैलिड रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, पीईसी का और पीएमडीसी का। अगर आप इंजीनियर और आपके पास पीईसी का वैलिड कार्ड नहीं है, तो आप एचईसी से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आप पीसी का कार्ड बना लें। आप अगर आप डॉक्टर हैं तो पीएमडीसी से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल से, ठीक है। ये सारे प्रोसेस हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है स्टेप 5 में आपने टिकट्स परचेज़ करनी है कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस चले जाएँ आपके शहर में जहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मौजूद है, 20 रुपए की टिकट्स लें। अब मैट्रिक के आपके 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक सनद है, एक आपकी डीएमसी है। तो आपने 20-20 रुपए के 2 दाने लेने हैं, एक मैट्रिक की सनद के लिए और एक डीएमसी के लिए, ठीक है। इसी तरह एफएससी के लिए फिर आपने 20 रुपए की
सनद के लिए लेने और 20 रुपये के डीएमसी के लिए लेने हैं आपने, ठीक है। ये आपके गालिबन होते हैं कोई 80 रुपीज़। आपके मैट्रिक और एफएससी हो गए। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन के लिए क्या करना है कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने PKR 50 की आपने टिकट्स परचेज़ करनी है। एक टिकट गालिबन 50 रुपये वाली आपने अपने डिग्री के बैक साइड पर आप लगा लें। लगा के आप अपने कंसर्न शहर में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस आप चले जाएँ। वहाँ पर वो आपके जो स्टैम्प है उसके ऊपर वो मोहर लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे और कोई नंबर लिखेंगे, तो वो आपकी जो है वो अटेस्टेशन हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, ठीक है। वो आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। यही आपके जो टिकट्स के चार्जेस हैं, यही चार्जेस आपके लगेंगे। इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना क्यों ज़रूरी है अटेस्टेशन? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी आपके पास होने चाहिए। आप फ्यूचर में जो है वो लेट सपोज़ इरादा रखते हैं अब्रॉड जाने का फॉर जॉब पर्पज़ या फॉर हायर स्टडीज़, तो आप उस वक्त क्या होता है कि वो सारी चीज़ें इतनी सडन हो जाती हैं कि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें, या इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। तो कोशिश कीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स पहले से अपने जो है वो आप रेडी रखिए, ताकि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप फ़ौरन जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दें। तो बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन की रिक्वायर्ड होती है। विद इन कंट्री इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि बाहर जाके मैं जॉब करूँ या बाहर जाके मैं फर्दर स्टडीज़ करूँ, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन को स्किप भी कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन सिर्फ अब्रॉड के लिए होती है, जब आप बाहर जाते हैं। ठीक होगी बात। इसी तरह नोटरी पब्लिक का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। नोटरी पब्लिक में आपने फ़ोटो कॉपीज़ ओरिजिनल लेके कचहरी चले जाना है। वहाँ पे जाके जो है वो आपको जो है वो अ, उसी टाइम जो है वो आपको अटेस्ट करके देंगे। ठीक है, ठीक हो गई बात। अब जो है वो हम अकाउंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको IBCC का बता देता हूँ। ठीक है, ये हम IBCC की वेबसाइट में आ गए। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, डाउनलोड, इक्विवेलेंस। ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इनके ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। इस्लामाबाद हेड ऑफिस है इनका, कराची में रीजनल ऑफिस है, लाहौर में इनका रीजनल ऑफिस है, भावलपुर में रीजनल ऑफिस है, पेशावर में है, कोयटा में है, ठीक है। इन शहरों में इनके रीजनल ऑफिस हैं, बाकी किसी शहर में मौजूद नहीं है, ठीक है। आपको एड्रेस और नंबर्स वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा है। हम अप्लाई ऑनलाइन पे आ जाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे देखें, तीन चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये तो चालान है, हम ये दो चीज़ें आपके पास, एक अटेस्टेशन है, एक इक्विवेलेंस है। अब जो O लेवल्स और A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इक्विवेलेंस चाहिए होती है FSC की या मैट्रिक की, तो वो यहाँ से इक्विवेलेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अटेस्टेशन की तरफ आते हैं। अटेस्टेशन पे आप आ जाएँ। ठीक है, देखिए मैंने तो यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। लेट सपोज अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ से लॉग आउट करके आपको बता देता हूँ। इस तरह का आपके पास समथिंग कुछ पोर्टल आएगा। प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने साइन अप करना है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप न्यू अकाउंट अगर आपने बनाना है, ठीक है, साइन अप पे क्लिक करके जो है वो आप ये कंप्लीट जो है वो आप इसको फिल करेंगे, नेम, एड्रेस, CNIC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पे पासवर्ड और पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके आपने साइन अप कर देना है, ठीक है। आप जब साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद उसके बाद आप लॉगिन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आपने ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि क्लिक हेयर टू बुक एन अपॉइंटमेंट, क्लिक टू कंप्लीट इनकम्प्लीट अपॉइंटमेंट। अगर आपको इनकम्प्लीट अपॉइंटमेंट है, बीच में आपने छोड़ दिया, तो यहाँ क्लिक करके भी आप जो है वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा सकते हैं, दोबारा से रीशेड्यूल करवा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने अपॉइंटमेंट्स बुक की हुई हैं। मैं बुक एन अपॉइंटमेंट पे चला जाता हूँ।
यहाँ से इसको आप करेंगे एग्री, कंफर्म। ठीक है, यहाँ से आप पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ये सारी आपकी जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ से आप इसको कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे जो है वो अपनी जो भी मैट्रिक है, मैट्रिक का आपका प्रोग्राम कौन सा, ग्रुप कौन सा है, बोर्ड आपका कौन सा है, वो आपने जो है वो जिस तरह ये बोर्ड मैट्रिक, ग्रुप आपका साइंस, और जो भी आपका बोर्ड है वो आपने यहाँ से जो है वो अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, पासिंग ईयर आपने सेलेक्ट करना है। मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, रोल नंबर कितने से, वो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आप इसी तरह एफएससी के आप ऐड करेंगे, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट और अटेस्टेशन ऑप्शंस आपके पास आएंगे कि आपने किस डेट और कब कब आपने अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने जो है वो अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेनी है। मेक श्योर कि आप जो भी अपॉइंटमेंट अपनी बुक करेंगे, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अटेस्टेड हो चुके हैं। जब मैंने अपने अटेस्ट करवाए थे तब इनका ये पोर्टल नहीं था, तो मैंने फ़िज़िकली इनके ऑफिस विज़िट करके मैंने विदाउट एन अपॉइंटमेंट मैंने करवा लिए थे। ये पोर्टल इन्होंने अभी रिसेंटली बनाया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली, जो डेट और जो टाइम आप रखेंगे उसी टाइम और उसी डेट को आपने जाके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लेने। ये तो हो गया आईबीसीसी। ठीक है, अब आईबीसीसी के बाद हम आते हैं एचएससी की तरफ। एचएससी डिग्री अटेस्टेशन पोर्टल आपने गूगल पे लिख देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा अकाउंट बना हुआ, मैं लॉग आउट करके आपको बता देता हूँ कि आपने न्यू किस तरह क्रिएट करना है। कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने आएगा। ठीक है, आप अगर डोंट हैव एनी अकाउंट, आपने रजिस्टर्ड पे क्लिक करके जो है वो अपना जो है वो अकाउंट आपने क्रिएट कर लेना है। इस तरह का आपके सामने जो है वो पोर्टल आएगा। ठीक है, ये फॉर्म आएगा, इसको आपने फिल करके जो है वो आपने साइन अप कर लेना है। ठीक है, आपने जब साइन अप कर लिया तो उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। आपने साइन इन कर लिया तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास डिग्री अटेस्टेशन आ रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, बट इससे पहले चूँकि आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो आपने इससे पहले माई प्रोफाइल पे आके आपने अपनी कंप्लीट डेटा आपने लिखना है। चूँकि एचईसी का जो आपका सिस्टम है वो नादरा के साथ लिंक्ड होता है, आप अपना सीएनआईसी लिखेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पे सारी आ जाएगी। ठीक हो गई बात, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपने इस प्रोफाइल को आपने कंप्लीट करना है। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने सारे जो भी अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। क्वालिफ़िकेशन के बाद आपने फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने सारे के सारे अपलोड स्कैन करके आपने अपलोड कर लेने हैं। ये आपका प्रोसेस हो गया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अटेस्टेशन और एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, अटेस्ट अ डिग्री, डुप्लीकेट अटेस्टेशन, अपलोड अटेस्टेशन, अपडेट एंड अटेस्टेड डिग्रीज। ठीक है, लेट सपोज़ कि आपने कोई डिग्री अटेस्ट करवानी न्यूली, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने अटेस्ट करवाई अपनी कोई डिग्री और वो गुम हो चुकी है, तो आप दोबारा से डेफिनेटली अपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाइए और उसको दोबारा अटेस्ट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप आएँगे। अपने अटेस्टेशन डिग्रीज़ को अपडेट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप न्यू हैं तो आप अटेस्ट डिग्री पे क्लिक करके आप यहाँ पे प्रोसीड पे आप जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे जो आपने अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवानी है, जो आपने माई प्रोफाइल में जाके जो अपनी क्वालिफिकेशन लिखी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होंगी। अभी आपसे कहेगा कि आपने कौन सी डिग्री अटेस्ट करवानी है। लेट सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ या मैं ये 16 ईयर्स वाली पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ऑटोमेटिकली जो है ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका टोटल है जो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलरेडी अटेस्ट हो चुके हैं। आपके अगर नहीं होंगे तो आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपकी जो भी पेमेंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि आपने या इधर ये जो डिग्री आप करवा रहे हैं इसकी आपने फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। फ़ोटोकॉपी करवाएंगे उसके 500 यहाँ ऐड हो जाएंगे, ओरिजिनल करवाएंगे तो उसके 800 यहाँ ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपसे अपॉइंटमेंट पूछी जाएगी, डेट एंड टाइम और सिटी आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक फॉर्म आपके पास निकलेगा, वो आपने प्रिंट करना है। उसके साथ चालान भी होगा, वो चालान आपने HBL कोई किसी भी HBL ब्रांच में जाके आपने जमा करवाना है और अपने मुतालिका टाइम और डेट को आपने चले जाना है HEC के ऑफिस। और गालिबन अगर 11 बजे का आपने टाइम रखा है तो 11 बजे आप जाके दे देते तो आपको 3 बजे तक डॉक्यूमेंट्स आपको वो रिटर्न कर देंगे अटेस्ट करके। तो ये बेसिकली होल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो वो स्टूडेंट्स हज़रात हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करते और इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो वो मिस हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट तरीक़ेकार है डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्ट करवाने का। कोई बात अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोग की बेहतर रहनुमाई करूँ और स्टूडेंट्स के लिए आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो अटेस्टेशन का जो सर्कल है ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी कि आपको अपने कंसर्न डॉक्यूमेंट्स किस तरह अटेस्ट करने और कितना एक्सपेंस इस पे इन डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे आता है। कोई भी आपका सवाल हो रेलेवेंट आप कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह सारे रेलेवेंट कमेंट्स का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।